गाइस मैं रुखसार साहब, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। नाम भूल गए हो? नहीं। इतना सोच के बता रहे हैं। मिलते हैं नहीं आओ चलते हैं जी, आज की वीडियो मिलते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, चलते हैं जी। ये असल में लॉन्चिंग हो रही है आदित्य अल्वान की। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि कल मैच की वजह से वीडियो नहीं बना सके। क्रेज़ इतना था, वो उसी टाइमिंग पर हमें वीडियो बनानी होती थी जिस टाइम पर मैच चल रहा था, तो इसलिए सॉरी। तो थोड़ा लेट हो गया और टाइमिंग देख उधर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इंडिया उधर लॉन्च कर रहा था आदित्य अल्वान। मैं इस पर अब देखूंगा इस पर क्या सच झाड़ता हूँ पाकिस्तानी को, क्या क्या डिफरेंस उनमें आऊँगा। देखते हैं वीडियो पे, देते हैं इस पर एक्शन। मात्र 10 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और देखिए अब ये 0 इसके साथ ही लॉन्चिंग जो है वो की जा चुकी है आदित्य एल1 की। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और काउंटडाउन ये लॉन्च हो गया है और रॉकेट लॉन्च हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर श्रीहरिकोटा से आदित्य एल1 लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं आदित्य एल1 ऑन बोर्ड प्लस 15 सेकंड्स। PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 सेकंड्स। प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। एयरलिफ्ट स्ट्रैप ऑन इग्नाइटेड। इसके साथ ही एक और तो इग्निशन स्टार्ट हो चुका है और इग्निशन के स्टार्ट होते ही रॉकेट ऊपर जा रहा है। आदित्य एल1 को लॉन्च किया जा चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ऐसे में अब आदित्य एल1 पहुंचेगा सूर्य का तापमान के साथ साथ सूर्य की तपिश और चमक दिखाने के लिए। और ये चमक दरअसल होगी देश के उन तमाम वैज्ञानिकों की जो कि कड़ी मेहनत के साथ सालों साल इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं और आज आखिरकार वो दिन है जबकि इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। PSLV-C 57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है आदित्य एल1। और जसप्रीत, आदित्य देखिए नाम भी है, सूर्य को दूसरी अगर पर्यायवाची कहें तो आदित्य कहा जा रहा है। और अंकिता, ये नई चेतना की तस्वीरें हैं, ये नई ऊर्जा की तस्वीरें हैं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं, ये सूरज के बेहद करीब पहुंचने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, प्रयास, आत्मसमर्पण, धैर्य की हैं, उत्साह की तस्वीरें हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों के सपने की तस्वीरें हैं। मिशन आदित्य एल1 लॉन्च हो चुका है, लेकिन जैसा कि हमारे खास मेहमानों का पैनल कह रहा है कि अगला 1 घंटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इसमें ये 4 स्टेज रॉकेट है जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं। तो जब ये स्टेज 1 में इसकी 4 मोटर्स को ऑन किया जाएगा जिससे थर्स देने के लिए, पहला स्टेज जो है तकरीबन 110 सेकंड का है जिसमें कोई 50 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और जो स्टेज 2 है वो तकरीबन 263 सेकंड टोटल लॉन्च में जाएगी। उस टाइम को ये 110 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और लास्ट में फिर वो जो है तकरीबन 600 सेकंड में कंप्लीट करेगा जिसमें 342 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और इसकी जो ये 2 मोटर्स हैं वो आगे यूज होंगी, लेकिन 4 जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं वो स्टेज 1 में, क्योंकि उस टाइम जो है ग्रेविटी या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ये पेलोड्स लेकर जा रहा है रुचिता जी, 7 पेलोड्स हैं। आप बताएंगी किस किस तरीके से काम करेंगे ये? जी, मैं बताना चाहूँगी कि इस आदित्य एल1 में हमने 7 पेलोड लगाए हैं जिसमें से हमारे काफ़ी अहम काम वो हमें बताएंगे। जैसे पहला पेलोड है VELC, जिसे बोलेंगे विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी। और जो ये काम करेगा वो ये करेगा कि हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो बिल्कुल मिलियंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस आप ये तो बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि कितनी देर बाद ये पता चल जाएगा कि सफल लॉन्चिंग हो गई है? मैम देखिए, इसका सफल लॉन्चिंग का हमें ये बताएगा कि इसका जो पूरा ट्रैजेक्टरी है वो 4 महीने की है। अगर हम उस ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो वो सबसे पहले अर्थ की जो लो ऑर्बिट में है, जैसे कि अब लॉन्च हो चुका है, अब लॉन्च होने के बाद ये अर्थ की लो ऑर्बिट में पहुंचेगा। लो ऑर्बिट के बाद ये एक इलेप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। उस पाथ को फॉलो करने के बाद इसका एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है जो ऑन होगा। AK सिंह जी, आपसे भी जान लेते हैं कितनी देर में हमें पता चल जाएगा? देखिए, जहाँ तक लॉन्चिंग का है, लॉन्चिंग हैज बीन सक्सेसफुल क्योंकि उसने जमीन को छोड़ दिया है। अब इसका जो सेकंड हम कहेंगे, जब ये इसकी चारों स्टेज, मतलब नॉट ऑल 4, मतलब जो लास्ट तक है, जब इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसको प्रस्थापित कर देगा, तो मैंने पहले ही बताया वहाँ पे फिर ये 16 दिन रहेगा और इसको जो सर्कुलर पाथ है इसको एलिप्टिकल बनाया जाएगा और 16 दिन के बाद फिर इसको फिर दोबारा बूस्ट किया जाएगा जो L1 पाथ को लेके और फिर ये L1 पॉइंट की तरफ जाएगा। रुचिता जी, ट्रैजेक्टरी भी इस दौरान चेंज होगी? जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि सर बता रहे थे हमें कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, फिर इसकी ट्रैजेक्टरी इलिप्टिकल होगी। इलिप्टिकल होने के बाद इसको एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है, वो ऑन होने के बाद ये अर्थ की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे बोलेंगे ग्रेविटी है, वो छोड़कर L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट तक जाएगा। तो इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे होगी, ये सीधा L1 पॉइंट पे नहीं जाएगा।
जाएगा, ये एक पाथ फॉलो करेगा जो कि ये अभी हमने बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और एक बेहद खास तस्वीर जो हम देख रहे थे कि एस सोमनाथ जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, इसरो के अध्यक्ष है, उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। अब देखिए रवीना, सेपरेशन भी हो गया है क्योंकि अब इसमें 2 ऑर्बिट काफी क्रूशियल हैं। तो एक जब तक वो हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा, ये स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है? ये स्टेज देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी शुरुआती स्टेज है। अगर यहाँ से हमारी शुरुआत कामयाब अगर इसमें हम हो जाते हैं तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पहले वो सर्कुलर ऑर्बिट में पहुँचेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। अगर वो वहाँ पे सफल हो जाता है, फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो सफल है कि नहीं, फिर वो सेकंड स्टेज, फिर आगे हम लोग देखेंगे जब ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के बाद फिर वो आगे कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, फिर वहाँ से हम उसे हेलो ऑर्बिट में। तो हर एक ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्च होने से लेके L1 तक जाने की हर एक स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर नेक्स्ट सेपरेशन का क्या माने, कब तक? इसमें मैं एक और ऐड करूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आर्गुमेंट ऑफ एपोजी, इसमें एक बड़ा एक नई चीज़ है जिसमें हम इसको जो वक्त लग रहा है वो ये है कि इसको हम 16 दिन रखेंगे। जब ये उस एलिप्टिकल उसमें आएगा जो कि इक्वेटर, जो अर्थ इक्वेटर उसके ऊपर होगा, तब ये L1 की तरफ जाएगा। अगर हम उसको अवॉइड करते इस टाइम को तो हमारे को टाइम विंडो मिलता था अगले जनवरी में, लेकिन इसरो को अभी भेजना था तो इन्होंने इसको भी भेजा है, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है इसको उस तो AK सिंह जी, बिल्कुल हम देखिए ये तस्वीरें दिखाते हैं, फिर हम मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। अब ये मिशन देखिए, ये वो टीम है जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया है। अभी 3 कैमरों के नजरिए से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिशन आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, सूर्य तक पहुंचना है, सूर्य के बेहद करीब पहुंचना है लैग्रेंज पॉइंट पर। और आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये इतिहास बनते हुए आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर हिंदुस्तानी ये तस्वीर देख रहा है क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है और इतिहास में वैज्ञानिकों के लिए ये तस्वीरें AK सिंह जी संजीवनी साबित होंगी। आप देखिए कि कैसे ये जो रॉकेट है PSLV X, और एक पार्ट ये हो चुका है, 2 सेपरेशन यहाँ पर हुए हैं और ऐसे में ये L1 तक अंकिता पहुंचेगा। बिल्कुल लेकिन सर जिस तरीके से इग्निशन के बाद ये ऊपर जा रहा है, पहला सेपरेशन हो चुका है, पहले सेपरेशन के बाद कितना क्रूशियल हो जाता है हमें दूसरा सेपरेशन देखना, और क्योंकि ये इतनी तेजी के साथ आगे जा रहा है, तो क्या L1 पॉइंट जो कि हमारे साइंटिस्ट ने चूज किया है, इज इट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नहीं, देखिए जो इसका स्टेज है, हर स्टेज का अपना एक उस स्टेज का एक फ्यूल है, बिकॉज इसमें सॉलिड फ्यूल, 4 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो पहला स्टेज जो है सॉलिड फ्यूल है, उसको एक है कि इट विल टेक द रॉकेट टू सर्टेन हाइट, और इसकी जो एक स्पीड है वो भी बढ़ रही है, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैज़ टू अटेन द एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि इसको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है। फिर जैसे ही वो स्टेज 1 सेपरेट होगी और ऑटोमेटिकली स्टेज 2 इग्नाइट होती है। यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं, जरा आम भाषा में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितनी स्टेजेस है? आपने बताया कि हेलो ऑर्बिट तक पहुंचना है, तो जो वो पहली स्टेज है उसके बाद दूसरी स्टेज कितना टाइम कंप्लीशन में लगेगा? वही मैं बता रहा हूँ, पहली स्टेज तकरीबन 110 सेकंड के बाद सेपरेट होगी और 50 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगी। It predesignated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. के क्षेत्र में भारत का तो जी वाकई में हम इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं और इंडिया को इस पर ढेरों शुभकामनाएं, या इंग्लिश में कह लें कंग्रेचुलेशंस, उर्दू में कह लें क्या कहते हैं, मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशें। तो अभी बुखार नहीं उतरा था इंडिया के लोगों का चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की खुशी का, उसी बुखार को नया सरप्राइज दे उधर। हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में कहा मैं लिताड़ूंगा पाकिस्तानियों किस तरह। देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के PM जो साबिक PM है शोबाज शरीफ, वो उन्होंने तकरीबन 8 घंटे ज़ाया किए उधर बैठे मैच देख रहे थे, और हमारे जो इनवारुल हक काकड़ साहब हैं
उनके भी ट्वीट आए हुए थे मैच पर, लेकिन इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया की जो फील्ड थी वो अपना खेल रहे थे, लेकिन इंडिया क्या कर रहा था, लॉन्च कर रहा था आदित्य एल1। ये है डिफरेंस, बहुत बड़ी बात की आपने। ये है डिफरेंस कि वो खेल भी रहे हैं लेकिन उनका फोकस जो असल है, जो मेन हदफ है या मेन वो भी नहीं भूल रहा, उन्होंने वो नहीं छोड़ा। ठीक है, वो जो खेल बहुत डिफरेंस के मैदान में उसके प्लेयर भी खेल रहे हैं, लेकिन जो मेन उनका टारगेट है वो उन्होंने नहीं छोड़ा। ये होती है जिंदा कौमों की निशानी। और दूसरी तरफ आप देख लें, आपने बताया कि हमारे निगरान वजीर आज़म साहब, हाँ जी, और शहबाज शरीफ साहब वो बड़े ट्वीट मैच देख रहे हैं, हालांकि हमारे मुल्क का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जो इधर हर रोज बिलों का मसला, बिजली का मसला, असलम भाई को भी 52,000 2 मंथ में आ चुका है भाई। तो देख रहा हूँ अब कोई तार काटने आए तो मैं उसके साथ लग के खुद झटके खाऊं या वो मेरे साथ लग के झटके खाए। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क की, और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो सुकून से अपना बैठ के मैच देख रहे हैं। और इंडिया लॉन्च कर रहा है। इंडिया जो है वो अपने मजाइल वगैरह जो है वो लॉन्चिंग पैड पे लटकाए हुए उन्होंने, देख रहे भाई। ये होती है, ऐसे करते हैं तरक्की। ऐसे नहीं होता कि भाई काम के वक्त भी फारग हो तो बैठ जाए आप। ये बात बड़ी अच्छी है कि यार फील्ड का काम फील्ड में हो रहा है, इससे कोई मतलब कि एक हो तो सभी उसके पीछे लग पड़ते हैं। इसका ये इंतजार होता है ना कि जिसको जो ड्यूटी दी हुई है वो अपनी ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, जो टीम है वो अपने मैदान में टीम वर्क कर रही है, और जो दूसरी है जो इनके इसरो के हैं वो अपना दूसरा मिशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। बड़ा जिसको जो ड्यूटी दी हुई है वो अपनी ऐसे तरीके से पूरी कर रहा है, अपनी अपनी डोमेन में, अपने अपने डायरेक्शंस में, अपनी अपनी जो है ना मिशन पे लगे हुए हैं। ये डिफरेंस था जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमें फिर थोड़ी सी शर्म गैरत आनी ही नहीं। शर्म गैरत किनको आनी, शर्म गरम वाली बातों से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। ऐसी बातें भी नहीं हमें वैसे करनी चाहिए। खैर इंडिया के लिए बातें करें, छोड़ दें यार बातें, बताओ क्यों नहीं करें। खैर छोड़ें, आप बातें ये करें कि आपको ये जो लॉन्चिंग है इनकी कैसी लगी। बाकी भाई मुझे यकीन करें, मुझे इतनी जल्दी, मैंने कल इसके बारे में खबर पड़ी थी, देखा था, लेकिन इस तरह पता नहीं चला कि ये लॉन्च भी कर दिया गया। मुझे लगा कि इसकी कोई डेट आएगी जब ये लॉन्च होगा, तो मुझे तो आज पता चला कि ये लॉन्च भी हो गया। और मैं जरूर ये कहता हूँ ये भी सफल जाएगा। ये भी काम भाई कहा था कि हम सितंबर 10 बजे हुआ था, सितंबर में उन्होंने कहा था कि हम जो आदित्य L1 है ना वो लॉन्च करेंगे। तो जाहिर सी बात है लॉन्च कर दिया। अब वो अपनी कौम को नया सरप्राइज दे रहे हैं। तो भाई ये है कि सक्सेसफुल हो जाए ना तो फिर है, क्योंकि भाई तो सक्सेस हो गया। जो लॉन्चिंग की तरफ जा चुका है, पॉइंट उधर उसने जाकर अपना मदार बनाकर उधर उसने सारा कुछ करना शुरू कर दिया। L1 पॉइंट है, सूरज और जमीन के दरमियान एक पॉइंट, उधर उसने अपने मतलब सारी चीजें ये होता है ना, उससे भटक भी सकता है। ये भी मसला होता है ना। जो USA का था वो हो गया था सक्सेसफुल। तुमने चंद्रयान 3 के बारे में यही कहा था कि अभी तक कौन सा लैंड हुआ है? अभी तक तो जा ही रहा ना। और मैंने कहा था कि हो जाए, मेरी उम्मीद, मैंने उसके बारे में खिलाफ बात नहीं। आप तुम कह रहे हो कि अभी तक कौन सा वो लैंड हुआ है? लैंड शायद क्या ना, उसने एक पॉइंट अपना उधर उसने पहुंचना है। नहीं तो आप अगर शायद भटक सकता है यार, इस पॉइंट से भी तो भटक ही सकता है कि और किसी तरफ भी जा सकता है। जो उसका कंट्रोल है, जो उनसे मतलब के जो कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया वाले, कंट्रोल रूम से हाँ कनेक्शन ही हट गया। ये भी तो हो सकता है। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हमारा शहबाज शरीफ जब निगरान वज़ीर आज़म थोड़ी है जो भटक जाएगा। जो मैच देखते रहेंगे और कौम का सत्यानाश होता रहे। कितना डिफरेंस है यार। मैंने ना एक वो देखी है, एक छोटा सा क्लिप देखा कि हमारे ना मीडिया वाले ना उधर जहाँ पर वो रहते हैं लंदन में, तो शहबाज शरीफ था तो उसके बारे में कह रहे थे कि आप इधर आ गए और आपको पता है कि जो कंट्री में अपने मुल्क का क्या हाल हो रहा है, अवाम का क्या हाल हो रहा है बिलों की वजह से। वो आहिस्ता थे ना इस तरह कह रहे, आहिस्ता यहाँ पर पाकिस्तान की बात तो उसने रोस्ट करने वाले ने फिर कमाल कर दिया। उसने कहा बेशरम, जब तुमने पैसे कमाने होते हैं, ये जितने कमा के लाओ पाकिस्तान से लाओ, कह रहे पाकिस्तान की बात मत करो। यार वो देखें यहाँ पर कितने कितने बड़े दावे करता था, वो पता भी था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा भाई। असल में वो वाले कपड़े, असल में रहमतुल्लाह भाई बात पता है ये क्या,
बात यह है कि वो मदारी का बच्चा, वो मेजर सच्ची था, मेजर गोलवाल ये सही कहता था पाकिस्तान जो है ना रहमतुल्लाह, उनके लिए एक रंडी का कोठा है भाई, जहाँ पे वो आते हैं तमाशाई बन के पैसे फेंकते हैं, अय्याशी करते हैं और फिर कमाते भी हैं। हाँ, लेकिन ये बात कोठा जहाँ से से पैसे लिए, यहीं पे कमाया, यहीं पे खाया, अय्याशी की और साथ भी लेके चले गए और बाद में उनका असल घर लंदन है, ये ज़हन में रखना। ये तो पाकिस्तान तो उनके लिए एक ही समझ क्या है, हनीमून पीरियड के लिए आते हैं, असल यहाँ पे उनका सिर्फ घर और लंदन सिर्फ है। वो हुकूमत करने आते हैं बस। बस, कोई मुल्क का मफाद नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मफाद पहले, कोई गरीब आवाम नहीं उनके सामने, जो मर्जी कर ले अपना। खैर बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस के ये अपनी सक्सेसफुल जिस तरह चंद्रयान 3 लेकिन भाई खुशी है। हमें यकीन जाने इंडिया वालों, हमें दिल से कम से कम बातें तो कर रहे हैं उनके बारे कि में। आप हमारे नेबर्स हैं, कम से कम आप तो तरक्की कर रहे हैं। खैर हम जिस भी हाल में हैं या जिस मुसीबत में हैं, मिलते हम हैं, आपको ये दुआएं देते हैं कि आप कामयाब होते रहे। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।